गुड मॉर्निंग। मेरे कैमरे फ़ोन का लेंस को गुड मॉर्निंग बोला, उसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। तो आज मैं अपनी जर्नी केरला 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 नाम का एक प्रदेश है जिसको गॉड जोन कंट्री भी बोला किसी किसी ने, फेमस कर रहे हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड जोन कंट्री उर्फ केरला उर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड परशुराम क्षेत्र। जब मैं गया था तो उसकी जर्नी के बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। लाइट एनलाइट कर रहा हूँ दुनिया को, दिन 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 की झांट भरी दुनिया को मैं अपनी केरला प्रदेश की जर्नी के बारे में एनलाइटन कर रहा हूँ। जब मैं हिमाचल प्रदेश में रह रहा था तब हिमाचल प्रदेश में एक इंसान था, एक लड़का था लवड़ा। तो 84 के सिख दंगों में जो लोग मर गए थे उनके घर वाले भागे इधर उधर, हिमाचल प्रदेश पंजाब और कहीं कहीं भागे। तो 84 के सिख दंगों कि बची कुची जो पैदाइश थी वो बहुत टाइम से हिमाचल प्रदेश में रह रहा था। तो उस नीच व्यक्ति से मेरी लड़ाई हुई। तो मैंने सोचा कि जब मैं एक बार लड़ाई कर लेता हूँ ना, उसके बाद फिर मैं पूरी पूरी तरीके से करता हूँ, है ना। तो भले ही मेरे में दम थोड़ी कम है, बट फिर भी कभी कभी मुझे खुद से भी डर लगता है कि अगर मैंने गुस्से में किसी को जान से मार दिया तो फिर वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिर क्या है ना कि गुस्सा बढ़ जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि उस टाइम तक मेरे को ये पता था कि कलारी पेटू नाम का एक कराटे है, वो सबसे डेडलीस्ट कराटे है, मार्शल आर्ट्स। तो मैंने सोचा कि मैं जाके सीख के आता हूँ हेंचोत, कि जिससे कभी ज़रूरत पड़ी तो कला का जौहर दिखाएंगे, यूज़ करेंगे। वैसे क्या है ना, केरला परशुराम ने केरला के चूतियों को आयुर्वेद, मेडिटेशन और कलारीपयट्टू सिखाया। बट उनके पैसा कमाने के अलावा उनके कुछ काम नहीं आया। बेचारे इतने गरीब थे केरला वाले कि उन तीनों चीज़ों का यूज़ उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं आज की तारीख में वो। क्योंकि गांड फटी के इतने होते हैं कि लड़ाई झगड़े किसी से करते नहीं है, सीधे मुँह नहीं करते हैं वो, सीधे मुँह लड़ाई झगड़े करते नहीं हैं। जब सीधे मुँह लड़ाई झगड़े करते नहीं हैं, और क्या कहते हैं, खान पान उनका इतना कंस्ट्रिक्टेड रहता है कि वैसे बीमार वो होते नहीं हैं, तो आयुर्वेद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। और रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन तो मैं किसी का भी ख़राब कर सकता हूँ। मैं भले ही मैं खुद मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट दूसरों का मेडिटेशन ख़राब करने की योग्यता है मेरे अंदर। तो मैं गया था, केरला गया मैं। सबसे पहले मैं साउथ केरला गया, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स, हनुमान दास का हॉस्टल उर्फ आश्रम, जिसका नाम था कलारी इल KALARIYIL, कलारी इल धार्मिकम आश्रम। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पर क्या है ना, केरला वाले भी है ना, केरला वाले कम तांत्रिक नहीं है। केरला वाले की जिनसे, जैसे ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस इंसान की जिस चीज़ से गांठ फटती है वो उसकी पूजा पाठ चालू कर देता है। तो हनुमान दास ने हनुमान की पूजा करनी चालू करी। फिर हनुमान दास के मरने के बाद हनुमान दास के चेलों चपाटों ने फिर बाद में वहाँ पे एक राम मंदिर बनाया, राम सीता हनुमान लक्ष्मण का। गणेश मंदिर भी बनाया, एक नाग देवता का मंदिर भी बनाया। जैसे जग्गी वासुदेव नाम का जो लौंडा है वो भी खूब सारे मंदिर बनाता है। उसने पहले आदि योगी की मूर्ति बनाई, फिर लिंगा भैरवी को स्थापित किया। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे और बहुत सारे, जैसे जैसे उसकी गांठ फटती जाएगी ना, वैसे वैसे उसके कैंपस और प्रांगण में मंदिरों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पर भी यही है। वहाँ पर वो राजा विक्रमादित्य करके एक विक्रमादित्य था, नाम क्या था उसका, विक्रमादित्य था शायद, जिसके खोपड़े पे बेताल बैठा था। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मरने के बाद वहाँ के लोगों को पूजा पाठ करनी चालू पड़ गई। पूजा पाठ करा करते थे किसी ज़माने में वो, अब तो बिजनेस करते हैं, अब तो वो बिजनेस एंटिटी बन गए। तो ऐसे ही स्टार्ट होती है सारी पूजा पाठें जो होती है ना, वो ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। जब जिससे गांठ पड़ती है उसी की पूजा की जाती है। तो पहले क्या है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, गांठ पटनी बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि है ना,
जिस जो गांठ फाड़ रहा था वो हमको कंट्रोल कर रहा था, अब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा, पहले भगवान की पूजा करके खुद क्या कहते हैं धीरे, मतलब भगवान तुमको कंट्रोल करे, मतलब भगवान या भूत प्रेत में तो सीधी सी बात है, भगवान तगवान कुछ नहीं होता, भगवान को शैतान और रहवान बनने में टाइम नहीं लगता। तो स्पिरिट्स, डिसएम्बॉडीड बींग्स, जग्गी वासुदेव के ब्लॉग पढ़ने से मेरे को एक वर्ड अच्छा मिला, डिसएम्बॉडीड बींग्स, कि जिनके पास शरीर नहीं होता, फिर वो भले ही कौन सी भी योनि थोनी में हो, भूत प्रेत पिशाच चांडाल फंडाल ब्रह्म राक्षस, उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी है। बस इतना पता है कि वो डिसएम्बॉडीड है, उनके पास बॉडी नहीं है खुद की। तो जो डिसएम्बॉडीड बींग्स हैं उनकी पूजा पाठ की जाती है कि जिससे वो उनका गुस्सा शांत हो और वो कम अत्याचार करें। फिर धीरे धीरे है ना उनको खुश भी कर देते हैं कुछ लोग, फिर वो है ना आराम की ज़िंदगी जीने लगते हैं। उसके बाद वो परेशान नहीं करते हैं। उसके बाद फिर जो उनकी पूजा पाठ करता है, एक ज़माने में जिसकी गांठ फटती थी वो पूजा पाठ करता था, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो आत्माएं उसकी गुलाम हो जाती हैं, फिर उसके लिए काम करने लगती हैं वो आत्माएं, फिर वो उसका नौकर बन जाता है, फिर वो डिसएम्बॉडीड बीइंग उसका नौकर बन जाता है। तो मेरे मरे हुए बाप और मेरे मरे हुए मामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिन्न बन गए बेचारे, जिन्न किसी का भी काम कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जिनके पास बॉडी नहीं होती ना, वो उनके पास बॉडी की भूख होती है। बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनको मोक्ष का मतलब नहीं पता होता है, मुक्ति का मतलब नहीं पता होता है, कंप्लीट मुक्ति, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसएम्बॉडीड बीइंग्स भी हैं जिनको नफरत है शरीर से, क्योंकि है ना। तो मोक्ष और इंसानियत, इंसान और मोक्ष में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ भूखे होते हैं और कुछ तृप्त हो चुके होते हैं। तो मैंने तो मरने से पहले ही अपनी आत्मा का सौदा बहुत जगह कर रखा है। कहने का बाई चांस मुझे कोई दूसरा मार दे तो तुम मेरी पूजा पाठ कर लेना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मतलब मरने से पहले ही मैंने तो अपना इंतज़ाम कर रखा है, तो मेरे को तो मरने से डर लगता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दुश्मन मेरे मरने के बाद अगर मेरी पूजा पाठ कर भी लें तो भी मुझको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह बात कर रखी है। मैंने कहा एक पूजा पाठ करेगा तो दूसरा खींच लेगा, फिर वो उसका, मैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अपने दुश्मनों को मारने के लिए मैं अपने दुश्मनों को दोस्त क्या कुछ भी बना सकता हूँ। तो केरला प्रदेश की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पे राम मंदिर था, हनुमान मंदिर था, एक नाग देवता का मंदिर भी था। तो जब मैं जा रहा था उसके आश्रम में, तो उसके आश्रम में एंटर होने से पहले मैंने सोचा था कि यार कल्की भल्की का मंदिर नहीं बना रहा। मेरे पास पैसे थे उस टाइम काफ़ी, मैंने कहा मेरे से पैसे ले ले, कल्की मंदिर भी बना दे एक, क्योंकि कल्की से भी गांठ फटने वाली तुम लोगों की बाद में आगे पीछे। केरला वालों की गांठ, केरला वाले खुद को अपने आप बहुत तोप समझते हैं, भोजडी लैंड। केरला वालों को बहुत कुछ मिल चुका है ना। एक्चुअली क्या है, केरला वालों को ही नहीं, साउथ इंडिया को काफ़ी कुछ मिला हुआ है। साउथ इंडिया काफ़ी बेनिफिट में रहा है बहुत सालों से। अब ये तो मैं तो क्या गिनती, मेरे को मैथमेटिक्स से नफरत है, स्पेशली नंबर से, इसलिए है ना मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है इस बारे में। बट फिर भी जितना मेरे को फीलिंग आई, जितना इंट्यूटिव फीलिंग मुझे आई, उससे मुझे ये पता पड़ा कि साउथ इंडियंस काफ़ी बेनिफिट में रहे हैं काफ़ी समय से। पता नहीं किसकी कृपा उन पर इतनी बरसी कि बहुत बेनिफिट में रहे साउथ इंडियंस। तो मैं चाहता हूँ कि उनको, क्योंकि क्या है ना, बेनिफिट भी मिलना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, है ना। ज़्यादा खुशी मिल जाए तो फिर ज़्यादा गम भी मिलना चाहिए, क्योंकि बराबरी होनी ज़रूरी है। और मोक्ष मिलने के लिए सब कुछ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर है ना कुछ चीज़ की कमी रह जाएगी ना मरने से पहले, तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा सुख मिल गए तो मरने के बाद फिर है ना इंसान सोचेगा कि यार दुख क्या होता है, मैं तो पता ही नहीं पड़ा मुझे तो कि दुख क्या होता है। तो दुख देना भी ज़रूरी है। जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान बुद्धि और सब कुछ मिल गया, उसको बहुत ज़्यादा अज्ञानता और बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ पीड़ा वेदना भी मिलना ज़रूरी है, वरना उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा कभी। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति तभी तो मिलती है जब सब कुछ क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस या फील कर सके इंसान। क्योंकि मरने के बाद अगर कुछ फील करना पड़ा तो फिर मुक्ति मिली कहाँ, फिर तो वापस पैदा होना पड़ जाता है। इसलिए जीते जी सब कुछ फील कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं सबकी इच्छा पूरी करने का कोशिश करता हूँ। मेरे को मन करता है कि मैं सबकी इच्छा पूरी करूँ। तो एक बार की बात थी कि मैंने सोचा कि अगर सबकी इच्छा पूरी करने के लिए सबको मारना भी पड़ जाए जान से, तो वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट क्या, हाँ, मैं खुद से अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
जीते जी नहीं कर पाऊंगा तो मरने के बाद कर दूंगा मैं, क्योंकि है ना जो मरे हुए इंसान होते हैं ना, मतलब जो मरने के बाद इंसान, जो अतृप्त इंसान होते हैं, वो मरने के बाद खासकर वही चीज़ करते हैं जो वो जीते जी नहीं कर पाते। तो कुछ लोग है ना क्या कहते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है। तो मैंने कहा भगवान को हैवान और शैतान बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने कहा सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर सबको दर्दनाक मौत दे दी जाए तो वो भी कर सकता हूँ मैं। अगर मेरे पास फैसिलिटी पावर मिले तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए सबको जान से मार भी सकता हूँ मैं, वो भी उसी में आ जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उस चीज़ में। जैसे विष्णु को लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैं नहीं जानता, मैंने तो टीवी वगैरह में देखा है, टीवी और क्या बोलते हैं टेलीविज़न और मूवीज़ वगैरह में देखा है कि विष्णु बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज़ था, तो वो बातें घुमाना फिराना जानता था। मैंने कहा मैं उतना तेज़ नहीं हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। इस सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर सबको जान से भी मारना पड़ गया ना तो वो भी कर सकते हैं। तो कालारिल धार्मिकम आश्रम उर्फ हनुमान दास का हॉस्टल, इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स, वो गांव का नाम है पारसाला परासुवैकल, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम डैश केरला। तो वहाँ पे मैं 10 दिन रुका था, 11वें दिन में वहाँ से निकल गया था। तो मेरे को भेजा वहाँ पे, वहाँ ज़बरदस्ती मुझे जाने पर मजबूर किया उस आश्रम से लोगों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो झेल नहीं पा रहे थे मेरे को, तो उन्होंने मेरे को जाने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं साउथ केरला से नॉर्थ केरला चला गया। तो नॉर्थ केरला गया मैं, वहाँ पे नॉर्थ केरला में गया, के एफ थॉमस के घर में गया, रुका वहाँ पे। के एफ थॉमस नाम का एक लवड़ा है जो कि निहायती लालची और दिमाग से कमज़ोर है। वो केरला वाले वैसे दिमागदार होते हैं, बट के एफ थॉमस गुरुकल तो उसके आगे लगाया उसने, क्योंकि उसका कोई वो था, क्या कहते हैं, विजयन नाम का गुरु था उसका। के एफ थॉमस का गुरु का नाम विजयन था, तो विजयन ने उसको क्या बोलते हैं कलारीपट्टू सिखाया और उसको गुरुकुल बनने का मौका दिया। मैंने हटा दिया गुरुकुल, मैंने के एफ थॉमस के आगे से गुरुकुल हटा दिया, क्योंकि गुरुकुल बनने लायक है नहीं वो। तो के एफ थॉमस वायनाड, मनंतावाड़ी गांव वायनाड में रहता है, घर है उसका, औकात 2 टके की भी नहीं है, लालची है, निहायती लालची है वो। उसके माँ बाप एथनिक साउथ इंडियन कम्युनिटी से थे, बट फिर वही क्या कहते हैं, गरीबी और क्या कहते हैं सोशल आउटकास्ट होने के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। फिर उसने शादी करी किसी क्या कहते हैं हाफ ब्रेड ये थोड़ा वो क्या कहते हैं अजीत उत्काल के ब्लॉग से भी लिया थोड़ा बहुत। हाफ ब्रेड इंडियन होते हैं ना, जो जिनमें आधा इंडियन डीएनए होता है, आधा फिरंगियों का डीएनए होता है। तो उसकी बीवी हाफ ब्रेड है और वो क्या कहते हैं कन्वर्टेड हाफ ब्रेड है। तो उसकी बीवी है वेटरनरी डॉक्टर और वो है कलारीपट्टू का टीचर। तो उसके घर रुका था मैं 10 दिन। तो उन नीच लालची लोगों के यहाँ मैं रुका। मैंने कराटे सीखने की कोशिश करी थी, तो उसने बहुत अच्छे कराटे सिखाए मेरे को गलत एक्सरसाइज करते हुए भी उसने रोका नहीं, क्योंकि वो और उसका समूह ये अब मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता, बट ऐसे ही मतलब, क्योंकि क्या है ना पैसा कमाने की मतलब नॉर्थ इंडियंस को तो लालची भिखारी और नीच होते हुए मैंने काफ़ी देखा था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ हूँ। काफ़ी मैंने नॉर्थ इंडिया की फीलिंग काफ़ी ज़्यादा ली है मैंने। साउथ इंडिया में मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए गया था, 1-1.25 साल में रहा हूँ साउथ इंडिया में ज़्यादा नहीं रहा, बट फिर भी लोगों ने मुझे बता दिया कि वो कितने निहायती नीच लालची हैं। साउथ इंडिया के लोग भी बहुत नीच लालची और क्या बोलते हैं उनको मतलब जितनी भी गालियाँ दे सको कम ही है। एक्चुअली क्या है ना, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ना मेरे को दिख जाते हैं और समझ में आता है कि किस क्वालिटी ऑफ मैनकाइंड ह्यूमन बींग्स, क्वालिटी ह्यूमन बींग्स मेरे को पता पड़ती रहती। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे उस क्वालिटी के मिल जाते हैं जिस क्वालिटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी। इसलिए मेरा मन करता है कि इंसानों से दूर चले जाएं, क्योंकि मन का पता तो पड़ ही गया है कि सभी नीचे दुनिया में, तो फिर क्यों और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ मैं लोगों को। तो मैंने उसको जब त्रिवेंद्रम में था तब मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि तेरे यहाँ पे जगह है क्या, वैकेंसी है क्या स्टूडेंट की। तो उसने बोला है। मैंने कहा चल ठीक है। फिर उसने मुझे बोला एडवांस दे देना 50,000 रुपये 1 महीने का। तो मैंने उसको एडवांस भी दे दिया। फिर 6-7वें दिन उसने मेरे को बीमार कर दिया और 14 दिन मैं रहा उसके यहाँ पे। 13 दिन रहा, 14वें दिन मैंने उसका घर चेकआउट कर दिया।
मैंने उसके, क्योंकि क्या होटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो। अच्छा, उसका घर अच्छा हिल पे है। वायनाड, वैसे वायनाड में वेदर कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको है ना, क्या बोलते हैं, कुछ ब्रेक चाहिए होता है लाइफ से, और अच्छी, क्या कहते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर, वेदर, अच्छा खाना खाना होता है ना। तो ज़्यादातर वहाँ पे लोग आउटिंग करने के हिसाब से, ब्रेक लेने के हिसाब से, कराटे का क्रैश कोर्स करने के हिसाब से जाते हैं। सीखने के हिसाब से नहीं जाते हैं, और टाइम पास करने जाते हैं, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा पहाड़ों का मज़ा लेंगे, हरियाली का मज़ा लेंगे, और चूतिया अगर कुछ सिखा दे तो सीख भी लेंगे। तो वो एक्चुअली उस टाइप की जगह है। वो कराटे सीखने का केंद्र नहीं है। कराटे तो त्रिवेंद्रम में सिखाते हैं फुल फ्लेश्ड, बट वहाँ वालों की भी गांड फट गई मेरे से, भगा दिया उन्होंने मेरे को जानबूझ के। तो तो वो कुत्ते ने मेरे से 50,000, क्या कहते हैं, एडवांस लिए थे 1 महीने का। उसके क्या ना, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर था 1 महीने का 50,000, और 14 दिन का कोर्स होता है उसके 22,000, और 1.5 महीने का 1.25 लाख। तो मैं तो उसको 1.5 महीने का बोल रहा था कि तेरा मैक्सिमम टाइम स्पेंड 1.5 महीने का है। तो मैंने कहा 1.5 महीने के 1.25 लाख ले ले। तो उसने बोला नहीं, पहले आप 50,000 ही दे दो। 1.5 महीने नहीं, सॉरी, 3 महीने का, 3 महीने का 1.25 लाख लेता था वो। तो मैंने कहा पहले 3 महीने के ले ले पैसे, फिर 3 महीने के बाद तीन एक्सटेंड करते करते 2 साल तक सीखना है मेरे को। एटलीस्ट 2 साल का टाइम काटना था मेरे को। 2 साल में मैं अच्छे से सीख जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं खुद ही कर लूँगा जो करना है मेरे को। तो ये बात मैंने उसको पहले ही बता दी थी। मैंने कहा 3 महीने के 1.25 लाख ले ले। तो उसने बोला नहीं, तुम पहले 50,000 ही दे दो। तो मैंने 50,000 दिए उसको एडवांस। फिर मैं गया, फिर 7वें दिन मेरे को उसने बीमार कर दिया। 14वें दिन मैंने चेकआउट कर दिया उसके घर से। तो 14 दिन के 22,000 थे, 1 महीने के 50,000, और 3 महीने के 1.25 लाख। तो मैंने उससे मांगे नहीं उस टाइम। तो उस जब मैं गया तब तो मैंने उससे पैसे नहीं मांगे, बट फिर जब मेरे पैसे थोड़े थोड़े ख़त्म हो रहे थे तो मैंने उसको मैसेज किया। पहले तो मैंने उसको ये मैसेज किया कि ऐसा है ना, जो 50,000 तूने एडवांस लिए थे, और जो तू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पाया, तो बाकी के जो पैसे बच गए 22,000, 50,000 माइनस 22,000, वो पैसे तो अपने, उसके माँ बाप जिंदा थे उस टाइम। KF थॉमस के माँ बाप उस टाइम जिंदा थे। कदातनाथन कलारी संगम, कम्मन्ना कलारी, बहुत सारे नाम हैं उसके कोचिंग सेंटर के, जो वो घर पे चलाता है उसके। तो मैंने उसको बोला कि 50,000 माइनस 22,000 जितने पैसे बच गए, जो तू डिलीवर नहीं कर पाया मुझे एजुकेशन। वैसे तो उसने जो 22,000 14 दिन भी सिखाया ना, उसमें भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं बीमार हो गया, बैक पेन हो गया, और बैक पेन होने के बाद मेरे 1-1.5 लाख रुपए तो क्या कहते हैं इलाज में ही खर्च हो गए। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। बट फिर भी मैंने कहा कि 50,000 माइनस 22,000 जो मैं नहीं रहा उसके घर में, जो मैंने नहीं सीखा, तो वो है ना पैसे जो KF थॉमस के माँ बाप के मरने के बाद उसके फ्यूनरल में काम में ले लेना, मेरी तरफ से काम में ले लेना। मेरी तरफ से योगदान 50,000 माइनस 22,000 जो बचे हैं ना, वो मेरी तरफ से KF थॉमस के माँ बाप के फ्यूनरल के लिए। तो बाप तो उसका पहले ही मर गया, उसकी माँ मरने वाली है अभी, शायद हॉस्पिटल में है, मर जाएगी बहन की लौड़ी। वैसे भी वो कुत्ते केरला के क्या क्या ज़्यादा डिटेल में बताने का मूड नहीं मेरा, बट जो भी है उच्च कोटि का नीच और लालची व्यक्ति है KF थॉमस। और वही नहीं, उसके साथ जितने भी और उसके क्या कहते हैं सहपाठी हैं, पूरा का पूरा वायनाड नीच लोगों से भरा पड़ा है। वैसे तो पूरी दुनिया ही नीच लोगों से भरी पड़ी है, बट फिर भी जितना मैंने देखा, सोचा समझा और मतलब फील किया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो पैसे तो उसने बीच में, फिर जब मैं उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में था तो मैंने फिर से उसको मैंने 2-3 बार उसको फ़ोन किया। मैंने कहा बीच में एक बार मैंने हिमाचल में था, तब मैंने उसको एक बार मैसेज करके बोला कि देख ऐसा है कि पैसे दे दे वापस तो अच्छा रहेगा। तो उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने उसको उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश जाके फिर कॉल किया और तमीज़ से बात करी, और मैंने उसको बताया कि देख ऐसा पैसे ख़त्म हो गए मेरे और मेरे को दे दे। तो मैंने उसको जनवरी में फ़ोन किया था। उसने बोला था कि फरवरी में दे देगा। मैंने उसको 1-2 जनवरी को फ़ोन किया होगा, उसने बोला कि 1 महीने बाद फरवरी में दे दूँगा। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मैं घड़मरे के पिल्ले ने नहीं दिए मुझे पैसे। तो बाप तो उसका मर चुका है, माँ भी मर जाएगी उसकी, और मेरा बस चला तो उसके बीवी बच्चों को भी मार दूंगा, मैं बाबा बना दूंगा उसको। क्योंकि क्या है ना, मैं खुद तो बाबा बन नहीं पा रहा हूँ, बट ये है कि मैं मेरा अपने दुश्मन जो क्या गया ना, गुरु बनाने गए थे, बट ज़्यादा गुरु बनाने गया था मैं साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मेरे को मिल नहीं रहा था कोई, है ना। तो मैंने कहा चलो साउथ जाके देखें, क्योंकि बचपन से मेरे को साउथ इंडियंस अच्छे लगते थे। मेरे को लगता था कि अच्छे होंगे, बहन चुप गणमरे निकले बहन के लौड़े। तो
मेरा बस चलेगा तो मैं उसको बाबा बना दूंगा, उसके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे दोस्त यार सबको मार दूंगा जान से और बाबा बना दूंगा उसको। जीते जी नहीं कर पाया तो मरने के बाद तो कर ही लूँगा सबको बना दूंगा अपने जैसा। तो चलो यही बताना था मुझे, मेरी केरला की जर्नी फ्रॉम साउथ केरला टू नॉर्थ केरला। और केरला प्रदेश के लोग भी काफ़ी लालची, नीच, और एक और वर्ड मिल जाए मेरे को, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी लालची, नीच और दरिद्र। लालची, नीच और दरिद्र मतलब बहुत गरीब है बेचारे।